मैथमेटिकल टूल्स। और कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के पार्ट आपको जानने हैं फिजिक्स समझने से पहले, ठीक है? इरिस्पेक्टिव कि आपका बायोलॉजी है या मैथ्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है? उसमें सबसे पहला जो हिस्सा होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन। थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ ट्रिगोनोमेट्री। फोर्थ इज क्वाड्रेटिक। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, quadratic equation. After that, arithmetic progression and geometric progression. Sixth one is log, logarithm, graphs, और थोड़ा सा बाइनोमियल जानना होता है आपको, एक्सपेंशन। इतने पार्ट आपको सीखने पड़ते हैं फिजिक्स सीखने के लिए, गणित का। एक एक करके हम सारे डील करेंगे और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो आपका बायो है, मैथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये आना चाहिए, ठीक है? और ये +1 +2 सब में काम आएगा। मैंने परसों वाली क्लास में ये डिस्कस किया है, शाम वाले लेक्चर में। और जो शाम में नहीं आए थे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, मैंने आपको कॉल किया था, आप शायद बात को सही से समझते नहीं हो इसलिए। कभी अगर मैसेज छोड़ा जाए तो उसको सीरियसली लिया करो, ऐसा नहीं घर पे सो गए किसी भी रीजन से। ये डिस्कस हुआ था परसों, वैसे मैं फिर से करूंगा बट यू हैव टू लाइक थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिफरेंशिएशन। सारे टॉपिक मेंशन कर लेना, तब एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए डिफरेंशिएशन समझे। डिफरेंशिएशन सबसे पहले ही होता क्या है? ये होता क्या है, एक तरह का ये कंपैरिजन होता है। किस चीज का कंपैरिजन? बिटवीन वेरी स्मॉल चेंज इन टू फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो एक वेरी स्मॉल चेंज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताओ यहाँ से। डिफरेंशिएशन के, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? वेरी स्मॉल चेंज को अभी समझेंगे। हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस चेंज। कौन सा चेंज कहलाता है? इंस्टेंटेनियस चेंज भी। इंस्टेंटेनियस का वर्ड का मीनिंग इंस्टेंट से होता है। कैसे से होता है? इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब ही होता है वेरी शॉर्ट। इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। मतलब आपको चेंज लेना है, बहुत स्मॉल चेंज लेना है, और इसको ही दूसरा शब्द में यूज करेंगे, एलिमेंटल चेंज।
कौन सा चेंज जल्दी बताइए? अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी पिछले चैप्टर में आप फिजिकल क्वांटिटी ये तो पढ़ रहे थे, इतना डायमेंशन फॉर्मूला। आ जाओ। मानो यहाँ पे एक क्वांटिटी वो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक क्वांटिटी y है, एक क्वांटिटी x है। उसमें मैंने चेंज निकाला, तो चेंज को आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y से, डेल्टा x। डेल्टा y से और क्या चीज से? उसके बाद आप इसी में निकालोगे इंस्टेंटेनियस चेंज। और डेल्टा y को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे dy में और क्या चीज में? तो क्वांटिटी मेरे पास y था, उसमें चेंज आया डेल्टा y। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? डेल्टा। थोड़ा बहुत मैथ्स अगर क्लास 10th में जानते होगे तो वहां यूज करे होंगे सर। डेल्टा का मतलब चेंज से होता है। और इसका भी बहुत छोटा चेंज ले लो तो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे क्या चीज से? dy से। ठीक है, छोटा का और छोटा चेंज। ठीक है, और x में भी चेंज आया डेल्टा x, तो इसके स्मॉल चेंज को क्या चीज से रिप्रेजेंट? दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस चेंज। और कौन सा चेंज जल्दी बताओ? एलिमेंटल चेंज। कौन सा चेंज कहलाता है? एलिमेंटल चेंज। अब इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन आप कैसे करते हैं? कुछ मत करो, dy को क्या चीज से डिवाइड कर दो? dx से। क्या चीज डिवाइड कर दो? ये जो कंपैरिजन आप डिवीजन कर रहे हो ना, देन दैट इज बेसिकली dy बाय dx। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, यही क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? डिफरेंशिएशन। इसको जल्दी बताइए। तो कहा तो, कंपैरिजन बिटवीन वेरी स्मॉल चेंज इन टू फिजिकल क्वांटिटी। मैंने दो फिजिकल क्वांटिटी तो लिया, y और क्या चीज है, में चेंज आया। ये चेंज आया, दिस काइंड ऑफ चेंज इज लिटिल बिट, थोड़ा सा बड़ा सा चेंज, मतलब इतना ही बड़ा नहीं, स्मॉल चेंज ही होता है। बट स्मॉल से भी ये वेरी स्मॉल है। क्या कंपैरिजन है? ये स्मॉल चेंज है और इट्स अ वेरी स्मॉल। क्या बोले बताओ यहाँ से? वेरी। और वेरी स्मॉल चेंज को एलिमेंट्री चेंज कह लो, इंस्टेंटेनियस चेंज कह लो। और उसका जो कंपैरिजन आप कर देते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? क्या कहलाता है वो? डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है? तो एक तो डिफरेंशिएशन के बारे में ये बात है। दूसरी बात क्या है डिफरेंशिएशन के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगर आपने कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन लिया, यू हैव टेकन अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन से आप कोई ग्राफ बना दो। क्या बना दो बोलो? इक्वेशन लो और इक्वेशन से क्या बना दो? ग्राफ। और ग्राफ का ड्रॉ करो स्लोप। अब कहानी स्टार्ट होगी, स्लोप क्या है समझेंगे अभी। क्या है बताइए? स्लोप। उसका जो ग्राफ का स्लोप होगा, वही एक्चुअली डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट। चलो सब जानते हैं। जैसे मानो ये y है और ये कौन सा एक्सिस है? x। ठीक है, आपने मैथमेटिकल इक्वेशन लिया, कोई भी इक्वेशन ले लिया गणित का, गणित के इक्वेशन से ग्राफ बनाया, 10th में ग्राफ बनाए ही होंगे, डब्बा बना के, 1 2 3 4। मान के चलो ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक। उस ग्राफ का क्या लेना है? स्लोप। स्लोप कैसे लेते हैं? किसी भी एक पॉइंट को ऐसे करके ड्रॉ कीजिए ग्राफ पे, कहीं भी ड्रॉ कर दिया, उस पॉइंट से बना दीजिए टेंजेंट। क्या बना दीजिए? ये आपका कहलाता है टेंजेंट। पढ़े होंगे, किसी भी कर्व से एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? उस टेंजेंट का एक्स के साथ एंगल ले लो। किसके साथ एंगल ले लो? एक्स के साथ। वैसे बता रहा हूँ, गणित का इक्वेशन, ग्राफ, ग्राफ में एक पॉइंट, पॉइंट का क्या ड्रॉ करो? इतना बात समझ में आया? उसके बाद किसके साथ एंगल लो? एक्स के साथ। अब बोलोगे दो एंगल लेना है, ये वाला एंगल ले या ये वाला एंगल ले, ठीक है। मैं बोलूंगा हमेशा राइट साइड वाला एंगल लो। कौन सा वाला एंगल लो? ये एंगल लेना, ये कंसीडर नहीं, ठीक है। जो भी एंगल आपने लिया,
उस एंगल का कोई ना कोई तो वैल्यू आया होगा, बोलो हाँ या ना? कोई ना कोई क्या आया होगा? वैल्यू आया होगा। वो जो वैल्यू आया थीटा, कुछ भी वैल्यू आया, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी आया, ठीक है, उस थीटा का अच्छा एंगल लेना कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लेना है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो क्या होता है? बोलो। घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन। तो आपको चलना कैसे है? 3 पे, 12 पे, 9 पे, 6 पे, ऐसे कहते हैं एंटी क्लॉक। ठीक है, एंगल ऐसे लिया आपने। अब जो भी एंगल आया उस एंगल का tan थीटा ले लो। याद करो tan थीटा तुमने पढ़ा था। tan थीटा cos थीटा sin थीटा पढ़ा है ना? उस tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही बराबर होगा उसके dy बाई किसके बराबर, जल्दी बोलो। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है ये? फिर से सारे बच्चे एक बार रिकल करेंगे मेरे साथ। क्या लेना है आपको, बोलो। मैथमेटिकल इक्वेशन, गणित का एक इक्वेशन लेना है। आपने गणित के इक्वेशन बहुत सारे देखे होंगे। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बोलो हाँ या ना? देखा होगा। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बोलो यार, क्यूबिक इक्वेशंस देखा होगा ना, इसके रूट्स निकाले होंगे आपने। इसके भी रूट्स निकाले, क्वाड्रेटिक है। ये क्यूबिक इक्वेशंस है। ये रूट्स बहुत बचपन वाले सेक्शन में निकाला जाता है, डिवाइड कर कर। फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। बोलो हाँ या ना? मैथ्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इन सब का जो आंसर आप निकालते थे वही बोले, वही तो गणित का इक्वेशन। उन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को उठा के ऐसा करके ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ का एक पॉइंट लिया, ठीक है। पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। टेंजेंट का क्या लेंगे? एंगल। एंगल किसके साथ? एक्स के साथ। राइट साइड या लेफ्ट साइड? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जो भी एंगल लिया उसका कौन सा थीटा? tan थीटा किसके बराबर? dy बाई। समझ में आया यहाँ पे? तो आपने लिया स्लोप। स्लोप का मतलब समझ में आया? स्लोप एक्चुअली क्या होता है? टेंजेंट होता है। क्या होता है बोलो? टेंजेंट। और टेंजेंट का क्या लेना है बताओ? एंगल। और उस एंगल का कौन सा थीटा लेना है? tan थीटा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए। तो हम लोग क्या कह देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को दो परिभाषा में पहले समझ में आया, क्या कहते हैं? बोलो हाँ या ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन इज बेसिकली व्हाट, बोलो सभी कोई। एक्चुअली ये कंपैरिजन है। क्या है बताओ? कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन है? वेरी स्मॉल चेंज ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। टू फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी के चेंज का कंपैरिजन ही डिफरेंशिएशन कह रहा है। बट कैसा चेंज लेना है? इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस मतलब वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज चेंज? वेरी स्मॉल चेंज। इसको और कौन सा चेंज कहते हैं? और इसको टर्म इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट से है। किससे है बोलो? इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी स्मॉल। आया समझ में? तो वही हम लोगों ने चेंज लिया, कंपैरिजन। और दूसरा डेफिनेशन आपके आगे यही बताया। गणित का इक्वेशन, ग्राफ, स्लोप। स्लोप मतलब टेंजेंट का एंगल, एंगल का कौन सा थीटा? tan थीटा। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए। डिफरेंस। तो क्या बेसिक डेफिनेशन समझ में आया डिफरेंस? अब यूज केस क्या है वो बात की बातें हैं। पहले ये समझ में आ गया। राइट द स्टेटमेंट वन लिखना है इसके लिए। इसके लिए स्टेटमेंट टू लिख और डिफाइन करो। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। ये पूरा लिखो स्टेटमेंट वन में, स्टेटमेंट टू में ये लिखो। चलो लिखो।
क्या सभी को समझ में आ गया? हो गया? चलो। दिस इज स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री और 0 डिग्री। 90 हो सकता है और 0 हो सकता है, उसके पैरेलल लाइन जाएगा फिर। तो 90 या 0 चलेगा। या तो स्ट्रेट ऐसे होगा या तो स्ट्रेट ऐसे होगा। ऐसे होगा तो 90 डिग्री। चल इसी के साथ लेना है ना। इसका भी एंगल कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्ट्रेट लाइन है तो 90 और 0 कर लो, एंगल लेंगे ना। एंगल कुछ तो बनेगा, या तो सुनिए यहाँ तो 90। tan 0 का भी वैल्यू होता है, tan 90 का भी वैल्यू होता है। हो सकता है बिल्कुल। आया समझ में? बोलो। तो आपको जो भी है भैया उसका एंगल ले लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट स्ट्रेट लाइन का कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ होता, वो ग्राफ खुद ही एंगल बनाने लगे। तो कोई टेंजेंट थोड़ी बनेगा, टेंजेंट तो तब बनता है जब कर्व होता है ग्राफ। और ग्राफ अगर स्ट्रेट है खुद में, क्या होगा बोलो। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, या तो 90 या तो 0 का भी आंसर है, कोई इश्यूज नहीं है। आया समझ में? चलो लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन लिखो। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और फॉर्मूला के लिस्ट को अभी दिमाग में एकदम अच्छे से रखेंगे सभी को, जैसे जैसे बताऊंगा दिमाग में रखते चलो। पहला, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ डी कांस्टेंट बाय डीएक्स। यहाँ जो टर्म लिखाता है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन इज डन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, कंपैरिजन किससे कर रहे हो, वो नीचे लिखाता है। और जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है? तो आपके पास सिंबल आएगा ऐसे करके डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है? यहाँ कुछ भी चल सकता है, एक्स भी चलेगा, वाई भी, कुछ भी। अच्छा यहाँ पे कोई भी वेरिएबल चलेगा, एनी वेरिएबल।
वो तो सवाल पे निर्भर करेगा। मैंने एक्स ले लिया, ठीक है? मेरा मन था एक्स लेने का, आप कुछ भी ले लो, एबीसीडी कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे और भी इसमें वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना 0 होगा। तो ऐसे करके लिखा रहे डीसी बाई डीएक्स 0, डीके बाई डीएक्स 0, के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या-क्या हो सकते हैं? 1 टू अ, 1000, 10 लाख, कुछ भी चलेगा, 2024, 8 एटसेट्रा, पाई, पाई स्क्वायर, ईटीसी। कोई नंबर होना चाहिए, नंबर होगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है? फिलहाल नेक्स्ट, dx पे पावर n बाई dx आंसर हो जाएगा n x n माइनस वन। अभी मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, बस आपको देखते चलना है। समय इम्प्लीमेंट करूंगा तब बात बताऊं, ठीक है? अभी बस फॉर्मूला लिखेंगे। ये एक n नंबर है, नंबर को आगे ले आना, x पे पावर n माइनस वन कैसे काय होगा बात की बात। थर्ड, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, x पे पावर n कीजिए, बाई dx कीजिए, कांस्टेंट लिखा, फिर ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिख दो। फोर्थ, डी ए प्लस बी इंटू डी एक्स। तो अगर ब्रैकेट में कुछ आ रहा है तो उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स। ठीक है? प्लस है तो माइनस भी चलेगा, माइनस के लिए भी है, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाए। फिफ्थ, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वांटिटी को, तो पहले वाले क्वांटिटी को रिलीज करो, दूसरे वाले क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे वाले क्वांटिटी को रिलीज करो, पहले वाले क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। ये सब रूल है, ठीक है? और रूल्स आपको आने चाहिए। सिक्स्थ, सिक्स, अगर डिवीजन का केस है, ठीक है, तो बी को रिलीज कर दो, ए का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस ए को रिलीज कर दो, बी का डिफरेंशिएशन कर दो, डिवाइड कर दो बी स्क्वायर से। ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आगे अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दे ऐसे करके, तो बिना सोचे समझे ऐसे करके ई पे पावर एक्स लिख देना। ई पावर क्या लिख देना? अगर ऐसा करके कुछ आ जाए, डी ई पे पावर कुछ ए एक्स बाई डी एक्स, ई पे पावर ए एक्स, और ए को आगे लगा देना। एकदम बॉदर मत कीजिए, सब पे चर्चा करेंगे एक एक करके। नाइन्थ, डी एक्स पे पावर माइनस वन बाई डी एक्स कहीं दिखाई दे, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। टेंथ, डी साइन एक्स लिखा मिले बाई डी एक्स मिले, तो आंसर बोलोगे कॉस एक्स। क्या बोलोगे? बोलो। डी कॉस एक्स लिखा मिले बाई डी एक्स, बोलोगे माइनस साइन एक्स। tan एक्स लिखा मिले बाई डी एक्स मिले, सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स मिले बाई डी एक्स मिले, बोलोगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन। सेक एक्स मिले बाई डी एक्स मिले, तो सेक एक्स इंटू 15, डी कॉट एक्स लिखा मिले बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर। डी साइन ए एक्स लिखा मिल जाए बाई डी एक्स, तो साइन ए एक्स ए प्लस डी कॉस ए एक्स मिले बाई डी एक्स मिले, माइनस साइन ए एक्स और एक्स्ट्रा में ए।
18 डी 10x 10 ax मिले बाई dx मिले। ज्यादा फॉर्मूलाज जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। हैवी लोड मत लेना, कुछ ऐसा प्रेशर वाला नहीं आएगा, आराम से होगा, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। जब करेंगे बहुत आसान हो जाएगा, सब प्रैक्टिस का गेम है। बुला रहे हैं यहाँ समझ में? तो लाइक फॉर्मूला इज है, समझना है ऐसा जिसमें दिमाग में भी क्रैम ही करना है फिलहाल। टेंशन मतलब जब यूज करेंगे अपने आप सब बहुत इजी हो जाए। आई प्रॉमिस यू विल गोइंग टू बी वेरी इजी कुछ देर के बाद, प्रैक्टिस के बाद। ई ए पे पावर एक्स बाई डी एक्स, ए पे पावर एक्स लॉग ए। फ्यू फॉर्मूलाज जो कि आपको बार बार यूज में आएंगे फिजिक्स के अंदर, ये फिजिक्स में यूज में आएगा बार बार। कैसे आता है, कैसे करना है, तो आप इसको एक एक करो, एक एक फॉर्मूला पे हम लोग जल्दी से डिस्कशन करें। चलो करो, कॉपी। अच्छा, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ये मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो फिजिक्स में इस्तेमाल हो। ठीक है। रिपीट कर।
अब ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा।
हो गया? चलो, आते हैं इसका यूज़ केस समझते हैं। ये तो इतना बड़ा फ़ॉर्मूला आपको लगा कि इतने सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, एक-एक करके समझेंगे, ठीक है? ये क्या है भैया, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शंस है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शंस का फ़ॉर्मूलाज़ है। यूज़ कैसे होता है समझते हैं, आ जाओ। क्या? हाँ, कहाँ पे कौन? इसका 14 नंबर का क्या? 16 ठीक है, 16 का? यही होता है, यही होता है, ये तो लिखा है। अब टेंशन मत लो ना भैया, अभी करा ही नहीं, साइन एक्स है वहाँ पे, यहाँ फ़र्क है, साइन ए एक्स है, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती है, एक थोड़ी है। आ जाओ, अभी सीखे नहीं, अभी हम लोग खाली फ़ॉर्मूला लिखे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, अगर कोई आपको नंबर दे दिया, मान के चलो 2024 दे दिया आपको, 2024 देखो, पहला फ़ॉर्मूला आप देखते चलेंगे, आंसर करेंगे। कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आंसर क्या दे रहा है? 0। आंसर इज 0। हम 1 2 3 4 करके चलेंगे ऊपर से, ठीक है? सेकंड, आपको दे दिया पाई, पाई खुद में कांस्टेंट या वेरिएबल? 0। 6.67 into 10 to the power of minus 11 कांस्टेंट नंबर है? 0। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। 9.8 by dx 0, फर्क नहीं पड़ना। ओके, जो नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन हर हाल में कांस्टेंट आएगा। समझ में आया? तो ये 1 बी सी पहले वाले फॉर्मूला का 4 क्वेश्चन, ठीक है? सेकेंड फॉर्मूला क्या कह रहा है बोलो? dx पे पावर n by dx, आ जाओ समझते हैं। x पे पावर 4 by dx, पावर में कितना है बोलो? 4 है। पहले इस 4 को आगे छापो, छाप दिया, फिर लिखो x, लिख दिया ना, पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, माइनस कर दिया, कितना हो गया बोलो? 4x पे पावर 3। ना आसान आया? मैंने कहा डी पे पावर 9 बाई डी टी, अच्छा, हमेशा x ही चलेगा क्या? नहीं, मैंने बोला ना, नीचे कुछ भी चल सकता है। तो क्या करो, पहले 9 को आगे लिखो, डी लगाओ, 9 में से एक माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 8। आया? आसान है ना? फिर से बोलो, डी एक्स पे पावर 1/2/dx लिखेंगे, 1/2 आगे लिखो, पहले x लगाओ, 1/2 में कितना माइनस कर दो, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बोलो? 1/2 एक्स पे पावर -1, माइनस कर लोगे ना एलसीएम लेके, बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट, डी एक्स पे पावर 5/7 अपॉन डी एक्स, क्या करोगे बोलो? पहले क्या करोगे बोलो, बोलो मेरे साथ। 5/7 को आगे लिखेंगे क्या? एक्स लिखेंगे, 5/7 में कितना माइनस कर दो? आ गया? बट इजी एंड सिंपल, बोलो हाँ या ना? पहला, फिर ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बस इम्प्लीमेंट करना सीख लो, अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है आपके आगे, आप बस उसको समझते चलोगे, 1 2 3 4 पे। लुक हियर, आपसे कह देता अब कि डी 4x पे पावर 9 बाई डी एक्स,
नंबर भी है पावर भी है, बोलो हाँ या ना। नंबर को छोड़ दो। छोड़ दिया। अब लिखोगे 4 into 9 x पे पावर 9 4 जा। पहले इस 4 को हटा दो, फिर वही करो जो कर रहे थे। आया समझ में? 4 को हटा दिया ना, बोलो हाँ या ना। अब इसका तो डिफरेंशिएशन सिखाया ऊपर तुम्हें, बोलो यार। इज इट ओके? अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? ये तो मुंह काय बनाए रखता है अपना, नहीं समझ में आ रहा। तो मुंह काय बना रहा है ऐसा? भाई इंसान की तरह रहे ना, काय ऐसे मुंह बनाते रहता है। लोगों को कंफ्यूजन होते रहता है कि समझ रहा है क्या हो रहा है। बोलो इज इट ओके? चलो लिखो 5 x पे पावर 6/x। बोल क्या होगा पहले, क्या करें? 5 को हटा देंगे, फिर क्या बचेगा? x पे पावर 6 बचेगा, बोलो हाँ या ना। फिर क्या करेंगे? 6 को आगे लिखेंगे, x पे पावर क्या करेंगे बोलो? 6 में से 1 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 5। 6 5 जा। ठीक है, बोलो। फिर रॉकेट साइंस है क्या? सिंपल सिंपल चल रहा है आंसर आ रहा। बोलो यार, इट ओके। नेक्स्ट, डी 4 पावर 3/dt। बोलिए आप। पिंक टी शर्ट, बताइए क्या करें? अभी से पूछ रहा हूँ, क्या करें? 3 को बाहर कर दे, 4 को बाहर कर दे, फिर क्या करेंगे बोलिए? अब क्या करेंगे? 4 into 3 और डी t-1, 3 - 1, both these are 12 t⁻²। बोलो यार, आया नहीं आया? इज इट ओके? नेक्स्ट, पाई x पे पावर e/dx। हाँ, अब तो बोलो। पाई को बाहर करेंगे, फिर डी एक्स पे पावर e/dx है ना। फिर क्या करेंगे बोलिए? हाँ बोलिए, जोर से आवाज आना चाहिए। 2e, फिर x e माइनस। आया समझ में कैसे कर? तो पाई e x पे पावर e-1, सेट। आ गया ना? 1 2 3 फॉर्मूला क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। समझ में आ रही बात है अब कैसे हो रहा है? 4 क्या कह रहा है बोलो? 4 क्या कह रहा है? a प्लस बी है क्या? आ जाओ, इन्हीं में से कुछ चुन लो। x पे पावर 4 माइनस x पे पावर 2/dx। दो दे दिया, कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस लगा दो बीच में। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले देखो, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ब्रैकेट खोलोगे, दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कर दिया क्या? अब बोलो x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी सिखाया पहला वाला, सिखाया ना। 4 को आगे लाएंगे, x पे पावर 4 - 1 3। 2 को आगे लाएंगे, x पे पावर 2 - 1 1। आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आपसे कह देता है dx प्लस 4x पे पावर 6 माइनस x पे पावर 11 dy/dx। डिफरेंशिएट करना है तो सबका करने चलो ना यार, एक एक करके, इसका भी करो, इसका भी करो, इसका भी करो। ब्रैकेट खोलोगे सबका हो जाएगा। आया समझ में? तो पहले लिख लो इसको, dx/dx, d 4x पे पावर 6/dx माइनस dx पे पावर 11/dx। लिखा? dx/dx कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, 1। आया समझ में? अब इसका सिखाओ कैसे होगा बोलो। 4 को आगे लेके आओगे, एक्चुअली होता क्या है देखो, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
4 9 जा 36, 5 6 जा 30, यही ना हो रहा है फाइनली। 4 3 जा 12, पाई इंटू ई, पाई इंटू ई। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दो ना इसको। 4 6 जा क्या हो जाएगा बोलो? बोलो तो 4 6 जा 24, एक्स पे पावर 11 को आगे ले आएंगे, एक्स पे पावर 11 माइनस 1। कितना आसान है भाई, कोई रॉकेट साइंस है क्या? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, ए बी सी। डी बाई डी एक्स, डी टी 5t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 12, डिफरेंशिएशन। सबका कर देंगे, बोलो हाँ या ना? इसका बोलो, डायरेक्ट बोलो अब आंसर। 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा टी पे पावर 3 माइनस 1 इज 2, 3 2 जा 6, 2 माइनस 1, 2 को हटा देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बोलो कुछ नहीं तो पावर में 1 है, हाँ या ना? बोलो। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, टी पे पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 होता, वही तो 1 आ रहा था, आ रहा था ना? तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा बोलो, 1। नहीं तो डी टी बाई डी टी आंसर 1 आ जाएगा। और 12 क्या है बोलो? 12 क्या है बोलो बोलो? 12 एक कांस्टेंट है, पहला वाला। कांस्टेंट का कितना होता है? सिंपल और स्ट्रेट बोलो यार, यस और नो, आया नहीं आया? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 4, आई होप सो ये समझ में आ, ठीक है? चलो कर लो कॉपी।
इजी एंड सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो उन चारों फॉर्मूला में टिक मारो। कर लिए? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मल्टीप्लीकेशन वाला होगा, है ना? आ जाओ, कैसे करते हैं, देखो। जैसे तुमसे कहता एक्स क्यू स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4 माइनस 1, डिफरेंशिएट करने कहता, ऐसा मानो, ठीक है? तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब कुछ का दिमाग चलेगा, मल्टीप्लाई ही कर लो, तभी आंसर आ जाएगा। बट मैं तुम्हें मल्टीप्लीकेशन रूल सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा, मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट आता है। रूल कहता है कि पहले वाले को छोड़ दो, मतलब पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, ये ए का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बी का। रूल कहता है ए को छोड़ो, छोड़ दिया ए को, बी का डिफरेंशिएशन करो, कर दो। बी को छोड़ दो, ए का डिफरेंशिएशन कर दो। इसको छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन अभी सिखाया था, बोलो क्या करेंगे, बोलो आंसर, तो बोलो यार, आंसर बोलो, बोलो। 4 x³ हो जाएगा। 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डायरेक्ट 0 लिख। आया समझ में? अब इसको छोड़ दो ऐसे, बोलो हाँ या ना। अब 2 को हटाओ, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x पे पावर 4 इंटू 4 x³ हो जाएगा। x पे पावर 4 माइनस 1, 2 आगे आएगा, x पे पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा क्या? 2 आगे आएगा ना, तो क्या 4 2 जा 2 2 जा, मल्टीप्लाई कर दो, 4x पे पावर 5, मैथ्स है नॉर्मल, मल्टीप्लाई तो आ रहा है ना। आया समझ में? यहां से यहां तक का बस रूल आपको जानना है, ये सब मैथ्स है नॉर्मल। ले रहे हैं यहाँ से? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ए को छोड़ना है, बी का डिफरेंशिएशन बी को छोड़ना है, ठीक है? एक और प्रैक्टिस करो इस पे। समझ में आ गया हो क्या करना है? ये पूरा टर्म क्या है, बोलो? ए। ये पूरा टर्म क्या है? ए को छोड़ो, बी का, ए को छोड़ दो, क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो, आया? फिर बी को छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, बस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोलो? x² x पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20 x पे पावर 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? 4 पंचे 20, x पे पावर 5 में से एक गया तो कितना हो गया? अच्छा, इसी तरीके से ये भी, अब इसका कर लो, पावर में 2 है तो 2x पे पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। 2 को छोड़ दोगे क्या, dx बाई dx बचेगा, dx बाई dx कितना होता है, 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, 2x। आया समझ में? बस हो गया, सिंपल। अब समझ गए ना? मल्टीप्लाई करना है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको रूल आना चाहिए। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? द रूल सेज, देखो क्लियरली लिखा हुआ है, ए को छोड़ना है, बी का डिफरेंशिएशन बी को छोड़ना है, ए का डिफरेंस, रूल यही लिखा है आपके कॉपी में, बोलो हाँ या ना। ए को छोड़ो, बी का डिफरेंशिएशन बी को छोड़ो, ए का डिफरेंस, बेटा बहुत सिंपल और इजी होता है ये सब चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल सिंपल मैथ्स है।
डायरेक्ट लगाओ, आंसर लगाओ। कुछ लग रहा है ऐसा, कुछ एक्स्ट्रा है? सिंपल रूल लगाते जाओ, जो दे रखा है रूल लगाओ, आंसर लो। ठीक है, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 2x/2 क्या हुआ? ये यहाँ, ये यही ना? हाँ, सॉरी, 5 हो जाएगा ना? सॉरी, थैंक यू। जल्दी से 4 हो गया। 2x² था बच्चा, 2x4 हो गया था यहाँ। ठीक ना? थोड़ा डिफिकल्ट है क्या? क्वाइट इजी एंड सिंपल मैथ्स।
और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इट्स योर चॉइस। ओके, ठीक ना। नेक्स्ट, तो दिस कौन सा रूल बताइए, मल्टीप्लीकेशन। नाउ द नेक्स्ट रूल इज कौन सा रूल, डिवीजन रूल। कौन सा रूल? सिंपल है क्वेश्चन। 4x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब बाई 3x पे पावर 4 माइनस 4x। dx डिवीजन रूल। डिवीजन कह रहा है कि पहले छोड़ दो नीचे वाले, बी को छोड़ो। ये ए का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बी का। तो बी को रिलीज कर दो बी को रिलीज। ठीक है, ए को डिफरेंशिएट कर लो ए को डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर किसको छोड़ दो बोलो, किसको छोड़ दो बोलो। बी को छोड़ो, ए का डिफरेंशिएशन माइनस लगाओ, क्या लगाओ, फिर ए को छोड़ दो ऊपर वाले को। फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का। करो। फिर ये सारी काम है, अगर हो जाए तो नीचे वाले का क्या कर दो, स्क्वायर। डन। आ जाओ, क्या हो जाएगा बोलो, 4x पे पावर 9 हो जाएगा। 4 into 4 बोलो अब, 16। 4 में से एक चला जाएगा, 2 3 जा x आ गया। मल्टीप्लाई करना आपका वॉलंटियर ही चॉइस है, मैं वो नहीं सिखा रहा, मुझे बस डिफरेंशिएशन सीखना। मल्टीप्लाई करना अलजेब्रा है। आ जाओ। ओके, 4 9 जा 36, x पे पावर 8, 2 2 जा प्लस 0 हो जाएगा। भाई नीचे स्क्वायर वगैरह करना है। समझ गया ना, अब मल्टीप्लाई कर लेना इसको दो। ओके, ये क्वेश्चन कर लो, आप एक घर पे ट्राई कर लो इसी पे भी। ये घर पे आप ट्राई करेंगे, ये लीव द स्पेस आफ्टर कॉपिंग इट, कर लेना घर। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका नंबर एडेड है मैडम, नंबर एडेड है आपका, क्या नाम है आपका, बट तो
हेलो। हो जाएगा क्या? तो हम लोग कौन से रूल तक पहुंच गए बताओ? डिवीजन तक। डिवीजन पे क्लिक मार लो। इंटरेस्टिंग है, आसान है। +1 +2 में पूरा आएगा। बट मैं गारंटी बोल रहा हूँ, वंस यू अटेंड द क्लास, कहीं भी +2 +1 में तुम्हारे फिजिक्स के अंदर कहीं भी डिफरेंशिएशन आए, तुम्हारा हाथ नहीं रुकने वाला। ये मैं लिखित देता हूँ। तो ऐसा प्रेप करवाऊंगा आपको कि कहीं कोई भी सवाल आ जाएगा उसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया गया है, तो क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा। लास्ट में एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैक्सिमा मिनिमा का समझाऊंगा, वो समझ जाओगे। कोई भी सवाल रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे, कोई भी एग्जाम का रहे, इतना ही टूल इस्तेमाल होगा। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है मैथ्स के लिए। फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन इस्तेमाल हो रहा है, मैं उसका बात कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए पूरा चैप्टर ही होता है। एओडी अलग होता है, डिफरेंशिएशन अलग होता है। बहुत भास्ट चैप्टर है। कैलकुलस है खुद में। इतना भास्ट है, तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा मार्क्स ही लिख लो। 100 नंबर का गणित आता है आपका कोर्स में, उसमें से अकेला कैलकुलस से 42 नंबर का आता है, 42। मतलब समझ जाओ, तुम ये पढ़ के पूरा पास हो सकते हो। 33 में पास आउट है। समझ जाओ कितना ह्यूज चैप्टर हो गई। 7 से 8 चैप्टर है इसको, तो कैलकुलस कहते हैं। उसका एक छोटा सा हिस्सा फिजिक्स में पढ़ना रहता है। फिजिक्स में क्योंकि अप्लाई किया जाता है। और अगर आप मैथ्स भी लेते हो, तो मैथ्स आपको नहीं पढ़ाएगा सुनो डिफरेंशिएशन। मैथ्स आपको +2 में, वो भी मिड सेशन में आके डिफरेंशिएशन आएगा, शुरू में भी नहीं आएगा। लेकिन हम लोग को बताना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप अभी जो चैप्टर आने वाला है, क्वेश्चन इन वन डायमेंशन, अभी हम लोग का चैप्टर नंबर 1 हुआ, तो मतलब 2 हुआ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहला तो मैंने बोला थियोरेटिकल चैप्टर ही है। तो 2 जो यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स, फिर टूल पढ़ने के बाद मोशन इन 1D शुरू होता है। मोशन इन 1D आप पढ़ ही नहीं सकते इसके बिना। सारे टूल्स जब आपको पढ़ाएंगे, 1 वीक लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद आपको कहीं भी नहीं दोबारा पढ़ना पड़ेगा, श्योरिटी दे रहा हूँ। इज इट ओके? चलो, अब आ जाओ
नेक्स्ट रूल पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे होंगे तुमको, हाँ या ना? तो देखो ऊपर के जो 6 फॉर्मूला दिख रहे होंगे ना तुमको, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही, उसमें कोई सवाल एज इट इज नहीं बनेगा, सवाल उसके नीचे बनता, ठीक है? तो 6 फॉर्मूला तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें ऐसे दिखाई दे क्वेश्चन है d sin 2x by dx, ऊपर के फॉर्मूला 6 में ना टिक मार डायरेक्ट, कट कट कट, sin x cos x वाले में डायरेक्ट टिक मारते चल जाओ। कहां तक टिक मारो? जहां तक लास्ट कौन सा है? cosec x, cosec cot, cot x होगा लास्ट, है ना? cot x है लास्ट, cosec होगा, sec होगा, फिर cot x होगा। अरे बोलो हाँ या ना? cot x तक टिक मार लो डायरेक्ट, cot x तक टिक मार लो। अरे उत्तर नहीं माना, कहाँ कहाँ चले गए आप? अरे लॉगरिथम था क्या उसके बाद? e पावर x था, बोला चाहिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। e पावर x वाला है क्या? ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस तक मारो, ट्रिग्नोमेट्री का sin x से लेके cot x तक मारो, sin x से cot x तक, sin x से cot x तक। मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा कि मैंने यही लिखा है। चलो अब देखो sin x पे आ जाओ, sin 2x दे रखा है आपको, इसका हो जाएगा cos 2x। क्या हो जाएगा बोलो? लिख देंगे। एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है? 2 आ रहा है ना, बस 2 को आगे लिख दो आंसर। sin x का cos x है फॉर्मूला में, देखो चेक करो, sin x का cos x है रिजल्ट, देखो पहला वाला। sin x का क्या है बोलो? cos x। तो sin 2x का cos 2x, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? 2 हो गया क्या? फिर देखो cos of 4x by dx है ना, तो cos x का क्या होता है बोलो? माइनस साइन x है, तो लिखो माइनस साइन 4x, लिख दिया। एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है? मल्टीप्लाई करो, जो भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है उसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। cos का साइन होता है ना, बट cos x का साइन x होता है, तो cos 4x का साइन 4x कर दो। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है? चार, मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही बात है? बोलो। आपसे क्वेश्चन ने पूछा tan ऑफ 6x या tan ऑफ 7x, tan x का क्या है बोलो? sec स्क्वायर x है, तो x है तब ना sec स्क्वायर x है, या तो 7x है तो 7 लगा दो। क्या लिखोगे बोलो? sec स्क्वायर 7x, बट कौन बीच में आ गया? क्या कर दो? मल्टीप्लाई। आसान है, बोलो हाँ या ना? एक प्रैक्टिस और कर लो इस पर। ए, कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नंबर नंबर 10 है, 10 आ गया। 7 है 10 है यार, क्वेश्चन कौन सा है? नहीं नहीं, वो फॉर्मूला है बच्चा, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा है ये, सवाल जो आप कर रहे हैं। 7 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना 11 है, फॉर्मूला नंबर 11 है, मैच करते चलिएगा। ठीक है, अगर आपसे भेज दिया देखो यहाँ से डी साइन 2x माइनस कॉस 4x tan 6x सेक 8x, डिफरेंशिएट करो। बहुत आसान। साइन का बोलो क्या होता है? कॉस, तो साइन 2x का कॉस 2x, एक्स्ट्रा क्या है? हो जाएगा, मल्टीप्लाई मत करना, 2 टू ज़ा 4 ऐसे ही रहेगा वो, ठीक है? बोलो कॉस x का क्या होता है? साइन x या माइनस साइन x? तो माइनस साइन 4x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? एक्स्ट्रा क्या है? क्या करो? मल्टीप्लाई करना है, माइनस मत कर देना। तो माइनस साइन 4x लिख, आया समझे? मल्टीप्लाई करना है इस क्वांटिटी। बोलो यार, चलो 10 का बोलो क्या होता है? बोलो। सेक स्क्वायर 7 था ना, नहीं 6x होगा, और एक्स्ट्रा क्या है? सेक एक्स का क्या है? देखो फॉर्मूला चेक करो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो लिखोगे सेक 8x इंटू टेन 8x, लिख दिया क्या? ये फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है? 8, 8 से क्या करो? आ गया समझ में? अब जो नीचे में तुम्हारा एक फॉर्मूला है साइन ए एक्स,
cos ax दिख रहा है, वही फॉर्मूला है, देखो पहचानो, a का काम 2 कर रहा है, a का काम 4 कर रहा है, दिख रहा है वहां पे। तो sin ax में cos ax में sin ax है, क्या है क्वेश्चन, sin ax और उसके नीचे cos ax tan ax, मारो टिक तीनों में, वही चीज है, ये समझ में आ गया। cot x के बाद sin ax है, cos ax है, tan ax है, मार लो टिक सब में, कर लो कॉपी, हो गया। देखो इतने सारे फॉर्मूलाज एक बार में हो गए। sin x का एज इट इज माइनस cos है, उसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं करा सकते, कर लो कॉपी। sin ax का फॉर्मेट नहीं है क्या ये, देख लीजिए, मान लीजिए sin ax cos ax में, चलो करो कॉपी। यहाँ तक डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत, आसान है बहुत, रिवीजन कीजिए आराम से इसको, आ जाएगा पूरा। कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। x रहेगा तो x लिखना, t रहेगा तो t लिखना, ओके। राइट डाउन दिस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस इट। अभी तक के जो रूल पर हैं उसी पे बेस्ड है, और भी कर लो एक दो। सर्टेन स्टफ्स जो अभी तक मैं डिस्कस किए हैं, सब पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट डाउन योर होमवर्क, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस।